हेलो दोस्त, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम मेरे गांव का ब्लॉग है। आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिएगा। आप शहर से हैं या देहात से हैं, मेरा एक और चैनल है शशि भोजपुरी गाना, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मेरे वीडियो पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ, यूपी बिहार का लिट्टी चोखा। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी खंडी है, जहाँ से मैं ताज़ी ताज़ी बैगन, गोभी, हरी धनिया, लहसुन सब कुछ लेके आई हूँ अपने खंडी में। हमारे सारी सब्जियाँ लगाई हैं। गांव में तो पर्याप्त जगह रहती है, जाड़े की मौसम में अच्छी सब्जियाँ उपज हो जाती है। घर की ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ खाने को मिलती हैं। हम बाज़ार की सब्ज़ी तो ज़्यादा कीटनाशक होते हैं, दवा छिड़काव होता है, इसलिए घर की ताज़ी सब्जियाँ फ़ायदेमंद होती हैं, घर पे मिलते हैं। हम यहाँ से अपना धनिया की पत्ती को हरी हरी धनिया ले रही हैं और प्याज ली थी, और सब कुछ ले जा कर के घर पे सब्ज़ी बनाऊंगी और बैगन का चोखा बनाऊंगी और गोभी का सब्ज़ी। ये हमारी हरी हरी धनिया है। सारी चीज़ें हम अब घर पे लेके आ गई हूँ। देखिए, ये हमारी ताज़ी ताज़ी सारी सब्जियां हैं। हरी धनिया और सेम है, ये तुलसी का पत्ता है, बैगन है, गोभी है। ऐसे ही घर पे आप ताज़ी ताज़ी सब्जियां गांव में तो अच्छी तरह से मिल जाती है, और जाड़े में तो बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। जाड़े के मौसम में गरम गरम मसाला की सब्ज़ी चटपटी लगती है, और बैगन का भरता, लिट्टी चोखा तो कहने योग्य नहीं है। ये तो सबको पसंद है। गांव में तो जाड़े के मौसम में लोग बाटी चोखा बना के खाते हैं, जो यूपी बिहार का प्रसिद्ध है, फेमस है लिट्टी चोखा। आप भी ऐसे ही बनाइए। शहर में हैं तो आग नहीं मिल पाता है, इसलिए तो शहर के लोग जब गांव में आते हैं तो कहते हैं भैया लिट्टी चोखा खिला दो हमको, गांव की अंगीठी की। हम गांव के अंगीठी पे ही बनाते हैं, और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम सारी सामग्री ले ली हूँ। आलू है, लहसुन है, और 2 टमाटर है, ये बैगन है कोमल कोमल एकदम मुलायम ताज़ा ताज़ा, और हरी धनिया। इन सब का मैं बाटी चोखा बनाऊंगी और बहुत टेस्टी लगती है। आप भी ऐसे बना के खाइए। हमारे बच्चों को, बूढ़ों को, सबको पसंद आती है लिट्टी चोखा बाटी। हम जिस तरह से आपको बताएंगे आप वैसे ही रेसिपी। तो देखिए, हम यहाँ पे बेसन 1 कलछुल ले लिए हैं, और 4-5 कलछुल के बराबर आटा है ये हमारा। 2 जाने के लिए हम बना रहे हैं। 1 चम्मच चीनी है, और ये मीठा सोडा है। आप ऐसे ही बनाइएगा तो बाटी बहुत मुलायम और कुरकुरी बनती है। चाहे बूढ़े हों, जवान हों, बच्चे हों, सब बहुत चाव से खाते हैं। मैं अब इन सबको इकट्ठा कर ली हूँ। आटा को गूँथ लूँगी और आगी जला दूँगी। पहले आगी जला के दिखाती हूँ आपको। देखिए, मैं यहाँ पे बोरसी में आगी जला दी हूँ। गाय की उपली है, जो गांव में तो अच्छी तरह से मिल जाती है। गाय पालने वाले होते हैं, भैंस पालने वाले होते हैं, तो घर पे तो आराम से मिल जाती है। गांव में तो, शहर में नहीं मिल पाती है, मिलती है, बहुत कम मिलती है। देखिए, हम यहाँ पर सब तैयारियाँ कर ली हूँ। आप भी ऐसे जाड़े के मौसम में बट्टी चोखा बना के खाइए। बैगन को देखने मैंने चीरा लगा करके देख लिए, उसमें कीड़े तो नहीं है अंदर। ऐसे ही देख लेना चाहिए, नहीं तो कीड़े रहते हैं तो बेकार हो जाता है। बैगन भुनने के बाद सारी मेहनत फिर हो जाती है, इसलिए बैगन को अच्छे से देख लेना चाहिए। हमारी आगे यहाँ पे देखिए जल रही है। जाड़े के मौसम में बहुत सर्द लग रही थी, हम तो उसको हाथ गोड़ भी सेक लिए। यहाँ पे हम आटा गूँथ रहे हैं। आटा को थोड़ा टाइट ही गूँथना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है। आटा टाइट रहता है तो लिट्टी अच्छी तरह से बनती है, मुलायम और कुरकुरी होती है। गीली हो जाने पे तो लिट्टी नहीं बढ़िया बनती है। देखिए, हम यहाँ पे आटा गूँथ लें। आधा घंटा पहले आटा गूँथ के रख देना चाहिए। हमारी आग यहाँ पे जल रही है, और सारी सामग्री हमारी तैयार है। यहाँ पे हमारी आगी जब एकदम तैयार हो जाएगी तो उसमें हम बैगन डालेंगे। देखिए, अब थोड़ा थोड़ा इसमें धुआं रह गया है। कुछ समय में यह धुआं भी खत्म हो जाएगा, तो हम आगे में तेज़ ही आंची में बैगन को हम भूनते हैं, तब अच्छा से बैगन मज़े का भून जाता है। यहाँ पे आटा मेरा तैयार हो गया है। मैं इसको अब लोइया बनाऊँगी, और आप बैगन को मैं आग में डाल दूँगी। आग के लिए देखिए, हम चारों तरफ आग को फैला दिए हैं, बीच में गड्ढा करके इसमें हम बैगन डाल दे रहे हैं, और आरी आरी हम आलू और टमाटर को रख देंगे। बैगन को उसके बाद ढक देंगे। देखिए, हमने बैगन को ढक दिया। आलू हम तेज़ आंच में नहीं भूनते हैं, इसलिए आरी आरी भी रखे हैं। थोड़ा गर्म हो जाने के बाद बैगन जब भून जाएगा तब उसमें हम डाल देंगे। अब दोबारा हम इस बैगन को उलट पुलट करके फिर से इसको ढक देंगे।
कुछ टाइम के बाद मेरा बैगन अच्छी तरह से पक जाएगा। एक बार दो बार पलट के इसके भुनना चाहिए। मेरा टमाटर भी यहाँ पे पक गया है और हरी मिर्च जो थी उसको भी मैं आग पे रख दी, वो भी सूंधी सूंधी भुन गई है। अब हमारी बैगन देखिए एकदम पूर्ण रूप से पक चुकी है। देखिए एकदम मुलायम और सॉफ्ट हो गई है। इसी तरह मैं बैगन को निकाल करके आलू को मैं अब अंदर आग में डाल दूँगी और तोप दूँगी। तोपने के बाद धीरे धीरे आलू पक जाती है। तेज़ आंच पे हम नहीं भूनते हैं, इसलिए मध्यम आंच जब हो जाता है आग की अंगीठी तभी हम इसको डाल देते हैं। दोबारा इसको हम चला कर देख रहे हैं। मेरी आलू अभी अध पकी है, इसे मैं फिर से आग में ढक दूँगी। कुछ टाइम के बाद मेरी आलू एकदम पक जाएगी। टमाटर भी पक गया। अब सारी सामग्री हम धीरे धीरे सब एक ही साथ बैठे हैं, वहाँ पर सब तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह आप भी करते रहिए और बना के खाते रहिए, बहुत अच्छी लगती है। देखिए आलू मेरी तैयार हो चुकी है। अब इन सबको मैं छील उल के साफ कर करके दिखाऊंगी। मैं फिर से दोबारा आग ही बुर्सी में लगा दूंगी। यहाँ पे देखिए लहसुन, धनिया, मिर्चा, तेल, नमक सब डाल दी हूँ और ये यहाँ पर हमारी लिट्टी बन के तैयार हो गई है। 8 लिट्टी हम बनाए हैं 2 ही जाने के लिए। और यहाँ पे देखिए हम सब छील उल के तैयार कर लें। चोखा को हम मसल लेंगे अच्छे से। सरसों का तेल डालिएगा, बहुत अच्छी लगती है चोखा में। आग हमारी अब लगभग तैयार हो चुके हैं। हम यहाँ पे चोखा भी मल के रेडी कर लिए हैं। अब हम धीरे धीरे आग पे बाटी सेकेंगे। धीमी आंच पे हम बाटी सेकते हैं, ज़्यादा आंच पे नहीं सेकते हैं। एक बार डालने के बाद धीरे धीरे इसको हम पलट के आपको दिखा रहे हैं। देखिए ऐसे ही आप पलटते रहिएगा, नहीं तो आग पे जल जाती है। उसे बार बार देखना पड़ता है, नहीं तो जल जाएगी तो अच्छी सी बाटी नहीं बनती है। हम पलट पलट के इसी तरह आगे पर सेक लेते हैं। आप भी ऐसे ही बनाइएगा तो बनाइए, बहुत अच्छी लगेगी बाटी और सुंदर मुलायम कुरकुरेदार बाटी बनती है। देखिए मेरी बाटी अब धीरे धीरे फूल रही है। मैं इसे आगे में ढक दूँगी। अब आगे में ढकने के बाद एकदम बाटी जो है फूल जाती है। देखिए यहाँ पे मुंह खुल गया है उसका और फूल गई, तैयार हो गई है बाटी। जब बाटी पक जाती है तो ऐसे ही फट जाती है। देखिए जैसे मेरी बाटी फटी है और एकदम बाटी मेरी पूर्ण रूप से पक गई। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कितनी मुलायम कुरकुरे बाटी हमारी बनी है। हम 2 ही जाने हैं, हम थाली अब लगा रहे हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जाड़े के मौसम में आप ऐसे ही बाटी चोखा बना के खाइएगा। मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं नया भी हूँ। राम राम, धन्यवाद।